महिला सदस्यों के द्वारा इस पूजा के संचालन की सारी व्यवस्था की जाती है। नारी के शक्ति स्वरूपा का यह प्रदर्शन सबसे उपयुक्त शब्द है कि हमने यहाँ देखा। देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को लुबी सेकुलर रोड यूथ क्लब सेवा समिति धनबाद द्वारा 51वें दुर्गा पूजा उत्सव का भव्य विद्युत सज्जा, मूर्ति और पूजा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर माननीय नगर विकास मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदिव्य सोनू ने विद्युत सज्जा का उद्घाटन फीता काटकर और बटन दबाकर किया। मंत्री महोदय ने पूजा आयोजक समिति की महिलाओं को उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए बधाई दी और 51वें पूजा समिति के आकर्षक एवं भव्य आयोजन के लिए समिति के सभी सदस्यों की सराहना की। इस भव्य शुभारंभ समारोह में विशेष रूप से सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य व केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर नीलम मिश्रा, समिति के अध्यक्ष चंदन चटर्जी, सचिव सम्राट चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, जिला 20 सूत्री सदस्य राजू प्रमाणिक, नगर आयुक्त रविराज शर्मा सहित समाजसेवी विजय झा, एस के लायक, एस के मुखर्जी, टी के चौधरी, टी के मुखर्जी, रीता मुखर्जी, अंजना मुखर्जी, रीना दे, प्याली पाल, हिना चटर्जी, आर के सहाय, ए के राय, देबाशीष चौधरी, मिथिलेश यादव, शिल्पी चौधरी, मृत्युंजय मंडल, सुबहोजीत मित्रा, पारुल पॉल समेत समिति के अनेक सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की जानकारी यूथ क्लब सेवा समिति के उपाध्यक्ष श्री दिनेश मंडल ने दी। शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज लुबी सर्कुलर रोड की इस दुर्गा पूजा जिसने 51वें वर्ष में प्रवेश किया है, वहाँ पर माता अपने तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा बरसाएं। आज इस पंडाल का उद्घाटन करके मुझको बहुत आत्मिक खुशी मिली और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस शारदीय नवरात्र का यह पहला पंडाल का ओपनिंग है, क्योंकि इस बार तिथियों में भी 2 हो गया है। तो गिरिडीह में जो भी पंडाल जहां मैं पहले से उद्घाटन करता रहा हूं उसकी तिथि कल है, तो आज ये पहला पंडाल का उद्घाटन है, इसकी भी खुशी है। और वास्तव में मूर्ति जिस तरीके से बनाई गई है, मोतियों से सुसज्जित मूर्ति, मुझको लगता है कि धनबाद नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में इकलौती होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आकर मुझको यहाँ पता लगी और जिससे सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि यहाँ महिला सदस्यों के द्वारा इस पूजा के संचालन की सारी व्यवस्था की जाती है। नारी के शक्ति स्वरूपा का यह प्रदर्शन सबसे उपयुक्त शब्द है कि हमने यहाँ देखा कि हमारी माताएं, हमारी बहनें इस पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी के तौर पर काम करती हैं। और मुझको लगता है कि निश्चित रूप से कमेटियों में महिलाओं को अधिकता देकर पूजा की पवित्रता और शुचिता को और बेहतर किया जा सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और साथ में पुनः शारदीय नवरात्र के इस मौके पर माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त झारखंड वासियों पर उनकी कृपा बनी रहे। इस अतिवृष्टि के बाद अब माता रानी के माध्यम से इंद्र भगवान से भी प्रार्थना है कि अब 4 दिन कम से कम वर्षा न हो, जिससे लोग पूजन का आनंद ले सकें। और कोई प्रश्न? झारखंड में मतलब विधि व्यवस्था सब ठीक रहे, शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा हो, इसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से माँ भगवती की कृपा से पूरे झारखंड में दशहरा की पूजा बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े शांतिपूर्ण और बड़े भक्तिपूर्ण माहौल में होती आई है। और माँ भगवती की कृपा से इस बार भी ऐसा ही भक्तिपूर्ण माहौल में सब कुछ होगा। सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। हमने भी यहाँ अपने निगम के पदाधिकारियों से यह पूछा है कि निगम क्षेत्र की अवस्थित पूजा पंडालों में साफ सफाई से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। और पूरे राज्य में 49 यूएलबी है हमारी, और 49 यूएलबी के तमाम ईओस को इस बात के डायरेक्टिव्स हैं कि हर हालत में पूजा पंडालों की साफ सफाई और सुविधा में स्थानीय पूजा समितियों से मिलकर वो काम करेंगे। खास करके शांति समिति जो बैठे हुए थे, सफाई और पानी पर ही बहुत मुश्किल है। निकाय क्षेत्रों में यूएलबी बोलिए, अर्बन लोकल बॉडीज, हम लोग स्टेक होल्डर हैं, पार्टनर हैं। और हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि पूजा समितियों की अनुशंसा पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें। यह पहले भी होता आया हुआ है और आगे भी होगा और बेहतर तरीके से। निगम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है।
मुझको उम्मीद है कि इस साल या अगले अपने तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा बरसाएं। आज इस पंडाल का उद्घाटन करके मुझको बहुत आत्मिक खुशी मिली और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस शारदीय नवरात्र का यह पहला पंडाल का ओपनिंग है, क्योंकि इस बार तिथियों में भी 2 हो गया है। तो गिरिडीह में जो भी पंडाल जहां मैं पहले से उद्घाटन करता रहा हूं उसकी तिथि कल है, तो आज ये पहला पंडाल का उद्घाटन है, इसकी भी खुशी है। और वास्तव में मूर्ति जिस तरीके से बनाई गई है, मोतियों से सुसज्जित मूर्ति, मुझको लगता है कि धनबाद नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में इकलौती होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आकर मुझको यहाँ पता लगी और जिससे सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि यहाँ सदस्यों के द्वारा इस पूजा के संचालन की सारी व्यवस्था की जाती है। नारी के शक्ति स्वरूपा का यह प्रदर्शन सबसे उपयुक्त शब्द है कि हमने यहाँ देखा कि हमारी माताएं, हमारी बहनें इस पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी के तौर पर काम करती हैं। और मुझको लगता है कि निश्चित रूप से कमेटियों में महिलाओं को अधिकता देकर पूजा की पवित्रता और शुचिता को और बेहतर किया जा सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और साथ में पुनः शारदीय नवरात्र के इस मौके पर माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त झारखंड वासियों पर उनकी कृपा बनी रहे। इस अतिवृष्टि के बाद अब माता रानी के माध्यम से इंद्र भगवान से भी प्रार्थना है कि अब 4 दिन कम से कम वर्षा न हो, जिससे लोग पूजन का आनंद ले सकें। और कोई प्रश्न? झारखंड में मतलब विधि व्यवस्था सब ठीक रहे, शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा हो, इसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से माँ भगवती की कृपा से पूरे झारखंड में दशहरा की पूजा बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े शांतिपूर्ण और बड़े भक्तिपूर्ण माहौल में होती आई है। और माँ भगवती की कृपा से इस बार भी ऐसा ही भक्तिपूर्ण माहौल में सब कुछ होगा। सरकार अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखी। हमने भी यहाँ अपने निगम के पदाधिकारियों से यह पूछा है कि निगम क्षेत्र की अवस्थित पूजा पंडालों में साफ सफाई से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। और पूरे राज्य में 49 यूएलबी है हमारी, और 49 यूएलबी के तमाम ईओस को इस बात के डायरेक्टिव्स हैं कि हर हालत में पूजा पंडालों की साफ सफाई और सुविधा में स्थानीय पूजा समितियों से मिलकर वो काम करेंगे। खास करके शांति समिति जो बैठे हुए थे, सफाई और पानी पर ही विशेष होगा, जो थोड़ा मुश्किल है। निकाय क्षेत्रों में यूएलबी बोलिए, अर्बन लोकल बॉडीज, हम लोग स्टेक होल्डर हैं, पार्टनर हैं। और हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि पूजा समितियों की अनुशंसा पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें। यह पहले भी होता आया हुआ है और आगे भी होगा और बेहतर तरीके से। निगम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुझको उम्मीद है कि इस साल या अगले साल के पहले महीने तक समिति मूवी सर्कुलर रोड धनबाद बहुत ही धूमधाम से प्रति वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। यह 51वां वर्ष है इनका। 51वां वर्ष भी उसी धूमधाम से करने की योजना है। और उसमें चंदन नगर के लाइटिंग से पूरे एरिया को सजाया जाता है। सबको पता है चंदन नगर की लाइटिंग पूरे हिंदुस्तान में विख्यात है। अभी पिछले दिनों चंदन नगर की लाइटिंग ने अमेरिका में जाके काम किया है, कैलिफोर्निया में एक आयोजन में। तो इसलिए मैं धनबाद की जनता से अपील करता हूँ कि जरूर यहाँ आए, माता से आशीर्वाद लें और लाइटिंग की जो खूबसूरती है उसको भी निहारने का काम करें। और मैं माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि दे, सबको सब स्वस्थ रहें, अच्छा स्वास्थ्य दे। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे की चिंता करती है, उसी प्रकार दुर्गा माँ हम सब की चिंता करें। हम सब उनकी संतान हैं। हम सबको सुरक्षा दे, पूरे झारखंड को सुरक्षा दे और झारखंड का पूजा मनाती है। और यहाँ मुख्य रूप से पूरे धनबाद में
जो है उसमें से अलग इसका लाइटिंग का जो काम है वो एक अलग पहचान होती है। लोग उसी लाइटिंग को देख करके आकर्षित भी होते हैं। इस बार भी इनका 51वां वर्ष है और बहुत ही धूमधाम से तैयारी है। इसी क्रम में हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग माता रानी से कामना करते हैं, आराधना करते हैं कि पूर्वांचल समेत पूरे देशवासियों को सुख समृद्धि स्वस्थ जीवन दे और पूर्वांचल समेत पूरे झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़े। पूरा राष्ट्र वैश्विक पटल पर और मजबूती से आए, इस कामना लोग पूजा के अवसर पर माता रानी से करते हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़।